हेलो बच्चों, तो आज हम फिर लेके आए हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, एक एक करके डेफिनेशन पढ़ेंगे हम। मॉलिक्यूलर फार्मूला, फिर एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालते हैं, फिर एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में रिलेशन क्या होता है। तो इस वीडियो में इतना कुछ हम पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जेईई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके होम एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 11th क्लास के जो बच्चे हैं। ठीक है, तो एम्पिरिकल फार्मूला सबसे पहले हम शुरू करते हैं। क्या एम्पिरिकल फार्मूला? एम्पिरिकल फार्मूला सुना आपने क्या होता है? एम्पिरिकल फार्मूला सुना आपने क्या होता है, बताइए। नहीं सुना है तो चलिए मैं बताता हूँ। एम्पिरिकल मतलब द फार्मूला इन विच different elements show the simple whole number ratio, या ऐसे कह सकते हो empirical formula refers to the simplest whole number ratio of different element in the compound। compound में different elements का क्या होता है, simplest whole number ratio होता है। the formula which refers to the simplest whole number ratio of different element in the compound। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल डेफिनेशन लिख लें आप। द फॉर्मूला विच रेफर्स सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन द कंपाउंड कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला। उसे कौन सा फार्मूला बोलते हैं? एम्पिरिकल फार्मूला बोलते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है ना, कि ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है। चलिए ग्लूकोज का फार्मूला बताइए। 6C6H12O6। दिस इज द एक्चुअल फार्मूला ऑफ द ग्लूकोज ना। दिस इज सो द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम फाउंड इन द ग्लूकोज। इनका रेशियो क्या होगा? देखिए इसमें 3 एलिमेंट्स है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 6, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 12, नंबर ऑफ ऑक्सीजन। तो व्हाट विल बी द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो? 1:2:1। ओके, नाउ चिल्ड्रन, तो व्हाट विल बी द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज? क्या होगा एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा इसका? CH2O। तो this formula represent the simplest whole number ratio of different elements, carbon, hydrogen and oxygen। carbon, hydrogen and oxygen। got it? ठीक है ना? got it? क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? ओके, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्या करिएगा आप, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और मॉलिक्यूलर फार्मूला समझ लेते हैं थोड़ा सा। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? द फार्मूला विच रेफर्स टू द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन द कंपाउंड। क्या है? द फार्मूला विच रेफर्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ different atom in compound। the formula which refers exact number of different atom in compound called, बोलो, molecular formula। तो this is the C6H12 is the molecular formula of the glucose। बिकॉज जो भी फॉर्मूला एग्जैक्ट नंबर को डिफाइन करता है, शो करता है, वो क्या होता है? आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। ध्यान रखिए, जैसे मैं आपको बताऊं हाइड्रोजन पेरोक्साइड ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। व्हाट इज द? दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर हम क्या ले, HO ले लें, तो ये कौन सा फॉर्मूला होगा बताओ? This will be the empirical formula। ये कौन सा फॉर्मूला होगा? एम्पिरिकल फार्मूला। आगे समझ में नहीं आए, ये आपका एम्पिरिकल फार्मूला होगा। ठीक है,
OH. Or another example, C6H6. This is the benzene. This is the molecular formula of benzene. What is the empirical formula? CH will be the empirical formula. तो क्या होगा बताइए? Molecular formula क्या होगा? The formula which refers exact number of different element in the compound is known as molecular formula. Or the formula which represent the simplest whole number ratio of different element in the compound is known as empirical formula. उसे कौन सा फॉर्मूला बोलते हैं? एम्पिरिकल फॉर्मूला. ध्यान रखिएगा और अच्छे से पढ़िए, ठीक है ना. नेक्स्ट, अब आपको हम रिलेशन बता देते हैं. क्या बता दें? रिलेशन. किसके बीच में रिलेशन? बिटवीन द एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. तो हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू क्या होता है? n इंटू एम्पिरिकल मास. क्या होता है? एम्पिरिकल मास. ध्यान रखिएगा, ठीक है ना. एक ये हो गया है फॉर्मूला. अगर हमें n की वैल्यू निकालनी है, फिर क्या होगा? हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में इसको पुट कर सकते हैं n की वैल्यू को ना. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू द n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला. n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू द n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला. ओके, गॉट इट. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू द n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला. अब एक यहाँ पे आपको क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है ना. द कंपाउंड हैविंग molecular mass is 60 and its empirical formula is CH2. Find the molecular formula of the compound. Find the molecular formula of the compound. Molecular formula of the compound. Compound का क्या निकालिए आप? Find the molecular formula of the compound. ठीक है, ये निकालना है आपको. ठीक है बच्चा. तो बताओ आपको क्या दिया? एम्पिरिकल फॉर्मूला. देखिए दिया क्या है, चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका. मॉलिक्यूलर मास दिया है आपको. मॉलिक्यूलर मास इज 60 ग्राम पर मोल लिख देते हैं, यूनिट होता है इसका. और एम्पिरिकल मास एम्पिरिकल फॉर्मूला है, मास तो है नहीं. एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको गिवन है, कितना है? CH2. तो इससे क्या निकल आएगा बताओ? एम्पिरिकल मास निकल आएगा. एम्पिरिकल मास इक्वल टू क्या होगा बताओ? इसका एम्पिरिकल मास क्या होगा? 12 प्लस 2 प्लस 60 कितना होगा? 30 ग्राम पर मोल ना. अब ये बताओ, इस फॉर्मूले में अगर हम रखें इसको, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू n इनटू एम्पिरिकल मास. तो मॉलिक्यूलर मास इज 60 ना, तो 60 इक्वल टू n इनटू क्या होगा? 30. तो इनकी वैल्यू क्या आ गई? 2. अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? मॉलिक्यूलर फार्मूले से निकालिए. मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू 2 इंटू एम्पिरिकल फार्मूला. 2 इंटू क्या होगा? एम्पिरिकल फार्मूला. तो 2 एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? CH2O. इसे क्या बोलते हैं? C2H4O2. C2H4O2 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, C2H4O2. ठीक है ना. अब दूसरी चीज ये है, कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं. दूसरा है डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला. एम्पिरिकल फार्मूला का डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, फिर एक आपको क्वेश्चन भी कराएंगे उस पर भी. ठीक है ना. डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला.
एम्पायरिकल फॉर्मूला। देखिए मैं एक चीज बताऊं, एक टेबल बना लो, उससे उसी टेबल में ही एम्पिरिकल फार्मूला, वो टेबल एज ए फार्मूला वर्क करेगा, आप एम्पिरिकल फार्मूला निकालोगे। वो टेबल क्या है, छोटी सी बनाइए, ऐसे लिखिए उसमें क्या क्या है। एक तो लिख लो आप सिंबल ऑफ एलिमेंट, जो जो एलिमेंट है उनकी इंफॉर्मेशन दी होगी, सिंबल ऑफ एलिमेंट। तो जैसे मान लीजिए 3 एलिमेंट है, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, तो तीनों एलिमेंट को लिख लो वहाँ पे। फिर क्या होगा, उनका एटॉमिक मास लिख लो, ये काम कर लो, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, जो भी एलिमेंट है उनके एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के बाद फिर अगर हम करें यहाँ पे अगला पॉइंट, परसेंटेज मास ऑफ एलिमेंट, क्या होगा, परसेंटेज मास ऑफ एलिमेंट। यहाँ पे क्या होगा आपका परसेंटेज मास, ये भी ए आपको गिवन होगा परसेंटेज मास। फिर हम इससे आराम से क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। फिर क्या निकाल लेते हैं, इनका मोल्स रेशियो निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, मोल्स रेशियो। मोल्स रेशियो जब निकल गया तो क्या निकालना रह गया आपको, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकल जाएगा, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। और सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ही क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला होता है। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ही क्या होता है आपका, एम्पिरिकल फार्मूला होता है। आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूं कैसे। कैलकुलेट द empirical formula of iron oxide। कैलकुलेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ, क्या होगा, आयरन ऑक्साइड, ठीक है ना। आयरन ऑक्साइड और परसेंटेज ऑफ आयरन, परसेंटेज ऑफ आयरन कितना आपका, परसेंटेज ऑफ आयरन 69.9% है। और ऑक्सीजन का परसेंटेज, डाइऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, परसेंटेज ऑफ डाइऑक्सीजन 30.01%, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, आपको इसमें एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना। हमने कहा कि जिसकी भी बात हो रही है उसमें सिंबल लिख लीजिए, आयरन है और क्या है, ऑक्सीजन। इनके एटॉमिक मास क्या होता है, आयरन की 56, ऑक्सीजन की क्या होते हैं 60। इनके परसेंटेज क्या है 69.9 और इसके डाइऑक्सीजन के कितने हैं 30.01। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स, तो इसको हम गिवन मास मान लेते हैं, इसको मोलर मास मान लेते हैं। तो क्या होगा 69.99 डिवाइड बाय क्या होगा 56, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 30.01 डिवाइड बाय क्या होगा 16। तो ये हो गया 1.24 और ये हो गया आपका 1.85, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद ये मोल्स आ गए। अब मोल्स रेशियो निकालो, 1.24 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1.24, 1.85 डिवाइडेड बाय क्या होगा 1.24। तो ये आ गया आपका 1 और ये आ गया 1.5। तो आप क्या करें, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, यहाँ तो फ्रैक्शनल आ गया, तो 1 × 2 और 1.5 × 2, तो ये कितना आ गया 2 और ये कितना आ गया 3। तो क्या होगा इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा Fe2O3, ठीक है ना। आयरन के 2 हैं और ऑक्सीजन के 3 है। एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं ये। तो ये क्या है आपका, इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन था ये। तो इस तरीके से एम्पिरिकल फार्मूला को डिटरमाइन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो में मिलेंगे हम स्टोइचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट लेकर के।